मैं लड़ूंगा हाजीपुर से चुनाव, ये हमारा अधिकार है। मैं हाजीपुर का सांसद हूँ। इतना जरूर स्पष्ट है कि हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगी। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आज से कुछ दिन पहले का है, जब चाचा और भतीजा गले मिल रहे थे। क्यास लगाई जा रही थी। अब सब कुछ समान हो चुका है। स्वर्गीय रामविलास पासवान का परिवार फिर से एक दफा एक हो रहा है, लेकिन ऐसी संभावनाएं, ऐसी अटकलें सारी की सारी पशुपति कुमार पारस के बयान के बाद खारिज नजर आती है। पशुपति कुमार पारस आज भी ये कहते दिखते हैं कि हाजीपुर सीट से मैं ही चुनाव लड़ूंगा। मैंने अपने जीवन का 45 साल दिया है राजनीति में, मैंने कोई बैकडोर एंट्री नहीं की है। तो वहीं दूसरी तरफ हाजीपुर के लिए जद्दोजहद करने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि वो हमारे बाबूजी का सीट है और उस वजह से उस सीट पर चुनाव लड़ने का हक मेरा ज़्यादा है। हालांकि इस वाद विवाद के बीच में अब एनडीए ने एंट्री मार ली है, यानी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं ने दोनों को बुलाया था। आपसी तालमेल के लिए लोगों के सामने गले मिलते हुए तस्वीरें भी वायरल हुई थी और ये कयास लगाया जा रहा था कि अब मोदी जी, अमित शाह, नित्यानंद राय, जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये दोनों की बीच की जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो आज भी सामान्य है। आज भी पशुपति कुमार पारस इस बात के लिए अड़े दिखते हैं कि मैं हर हाल में हाजीपुर से ही लड़ूंगा। चिराग के लिए उन्होंने बोला कि जमुई से वो सांसद हैं, उनका हाजीपुर से दावा कैसा। जनता के साथ विश्वासघात हो जाएगा कि अगर वो जमुई छोड़कर हाजीपुर आते हैं। तो वहीं चिराग का ये कहना है कि हाजीपुर इस बार मैं लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। पापा के बचे कुछ अधूरे सपने मुझे पूरी करनी है। पशुपति कुमार पारस और भतीजा चिराग पासवान के बीच ये जद्दोजहद आज की नई नहीं है। रामविलास पासवान के निधन के तुरंत बाद ही इन दोनों के बीच जो दरारें थी वो साफ नजर आने लगी। हालांकि चिराग भी अब एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो अब इस नज़र से देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात पर विचार ज़रूर करेगी कि दोनों में भाईचारा बना रहे, हाजीपुर सीट को लेकर खींचतानी ना हो। क्योंकि अगर ऐसी कुछ घटनाएं घटती है या ऐसे कोई विचारें या दरारें अगर उत्पन्न होती हैं तो इसका हर्जाना भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। हालांकि भाजपा चाहती है कि चाचा भतीजा फिर से पूरे पार्टी को एक कर लें, लेकिन इस सोच पर पशुपति कुमार पारस का कहना है कि भाजपा की ओर से मेरे पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव अभी तक तो नहीं आया है। हाँ, एक बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दोनों को एक साथ आने का फॉर्मूला दिया था, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय या राज्य स्तर के बड़े नेता ने इस संबंध में कोई भी बात नहीं की है। दल टूटता है तो जुट जाता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो जुटता नहीं। इसलिए चिराग के साथ अब कोई समझौता नहीं हो सकता। एनडीए की बैठक में चिराग ने पैर छूकर भले ही आशीर्वाद लिया, लेकिन ये राजनीतिक अर्थ नहीं है कि आप ही बताइए दूध फट जाए तो कितना भी से मथे मक्खन नहीं निकल सकता। तो इस बात से तो ये साफ है कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के जो बीच दूरियां हैं, जो दरारें हैं, अब तक नहीं मिटी है। कहीं ना कहीं ये हाजीपुर सीट एक दफ़ा फिर से एक बगावत की कहानी लिखने जा रही है। हाजीपुर भारतीय जनता पार्टी के खेमे से किसको मिलता है ये कहना मुश्किल है। एनडीए ये लगातार कोशिश में जुटी है कि दोनों के बीच समझौता करा दिया जाए और कराने के बाद हाजीपुर सीट और जमुई सीट के लिए कोई ना कोई एक अच्छा विकल्प निकाल लिया जाए। लेकिन चाचा और भतीजा के बीच की दूरी ये बात साफ साफ बड़े अक्षरों में ये बता रही है कि ऐसा नामुमकिन है।